चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक कर दी है और अब इस डेटा से पता चला है कि 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 30 कंपनियों में से कम 14 को केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इन 14 कंपनियों के चंदे और सरकारी एजेंसियों के एक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, इस कंपनी ने 27 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी और उसके अलग अलग उप वितरकों की 409 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने हैदराबाद और दूसरे शहरों में तेलुगु टाइकून कृष्णा रेड्डी की मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कई कार्यालयों पर छापेमारी की थी। तब से कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 966 करोड़ रुपए का दान दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्च 2020 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। सीबीआई की जांच से पहले 2019 के चुनावी महीने मई में करीब 15 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड अक्टूबर 2019 में और 60 लाख का जनवरी 2020 में खरीदा। वहीं बाकी 350 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड मार्च 2020 में सीबीआई की जांच के बाद से लेकर जनवरी 2024 तक खरीदे गए थे। वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी की तलवंडी सावो पावर लिमिटेड यानी टीएसपीएल पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा था। ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड में सामूहिक रूप से 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, हैदराबाद स्थित कॉरपोरेट हॉस्पिटल चेन पर दिसंबर 2020 में आयकर यानी आईटी अधिकारियों ने छापा मारा था। इसने अक्टूबर 2021 में चुनावी बॉन्ड में 162 करोड़ रुपए का दान दिया। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, रियलिटी डेवलपर कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 130 करोड़ रुपए का दान दिया। भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर जनवरी 2019 में सीबीआई अधिकारियों ने यहां छापा मारा था। फिर नवंबर 2023 में ईडी ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के खिलाफ जांच के सिलसिले में उसके गुरुग्राम कार्यालयों की तलाशी ली थी। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, अप्रैल 2022 में ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के कथित उल्लंघन से जुड़े जांच के सिलसिले में जेएसपीएल के परिसरों की तलाशी ली थी। कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 123 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। चेन्नई ग्रीनवुड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन फर्म चेन्नई ग्रीनवुड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जुलाई 2021 में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा था। जनवरी 2022 में इसने चुनावी बॉन्ड में 105 करोड़ रुपए का दान दिया था। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड, नवंबर 2023 में आईटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आरोप में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के डॉक्टर के नरेंद्र रेड्डी के यहां छापेमारी की थी। यह तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के परिसरों की तलाशी से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने तब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए 80 करोड़ रुपए का दान दिया था। इस लिस्ट में आईएफबी एग्रो लिमिटेड भी शामिल है। जून 2020 में भारत के सबसे बड़े डिस्टिलर और स्पिरिट निर्माताओं में से एक आईएफबी एग्रो ने आरोप लगाया कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की कोलकाता जोनल यूनिट ने कंपनी के नूरपुर प्लांट पर छापा मारा। 2023 में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उसने सरकार से हमारे निर्देशों के अनुसार चुनावी बॉन्ड में 40 करोड़ रुपए का दान दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आईबीएफ एग्रो ने चुनावी बॉन्ड में कुल 92 करोड़ रुपए का दान दिया है। कंपनी तब संकट में थी जब 2020 में उसके नूरपुर प्लांट पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हस्तक्षेप किया था और टीएमसी सरकार से राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा था। एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद स्थित फर्म ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने नवंबर 2022 में कंपनी पर छापेमारी की थी।
डीवीएस लैबोरेटरी लिमिटेड हैदराबाद स्थित डीवीज लैबोरेटरी को फरवरी 2019 में आईटी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कंपनी ने तब से चुनावी बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड आईटी विभाग ने जनवरी 2020 में यूपीएल के कार्यालयों और परिसरों पर छापेमारी की थी। कंपनी ने नवंबर 2022 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अरविंदो फार्मा प्रवर्तन निदेशालय ने 10 नवंबर 2022 में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। वहीं चुनाव आयोग पर मौजूद डेटा के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को यानी कि शरत रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हालांकि इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2022 में 1 करोड़ 50 लाख रुपए और अप्रैल 2021 में चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को 1.6 करोड़ रुपए का दान दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा को चुनाव आयोग को सौंप दिया था। इसके बाद अब भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है।